एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हैं। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कह रहा है जैसे मान लीजिए छतरी है और छतरी में 8 तीलियां हैं इस प्रकार की। आपसे कह रहा है एक जैसे ये एक 2 तीलियों के बीच का ये जो क्षेत्रफल है इसका जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये एरिया आपको ज्ञात करना है। किन्हीं 2 तीलियों के बीच का जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 2 क्रमागत की कुल 8 तीलियां हैं, तो 2 क्रमागत तानों द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा आपका 360 अंश। टोटल चूंकि ये वृत्त के आकार का है और किसी भी वृत्त का जो टोटल कोण होता है 360 अंश बटे 8 तीलियां हैं, तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 और 32 और 4 40 हो गया, 8 पंचे 40 यानी 45 अंश। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं 2 तीलियों के बीच का जो कोण होगा वो होगा आपका 45 अंश। अब आपसे क्या कह रहा है इनके बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये क्या होगा आपका थीटा बटे 360 होता है आपका। तो चूंकि थीटा बराबर क्या मिल गया आपका 45 अंश, तो होता है थीटा, इसका सूत्र होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो थीटा आपका है 45 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 और आर आपको दे रखा है त्रिज्या। कह रहा है प्रत्येक तीली की जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर है 45 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है ये 45 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 45 का स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए तो 45 अट्ठे 360 यानी 1/8 गुणे 22/7 गुणे 45 का स्क्वायर यानी 45 गुणे 45। काट दीजिए 4 दूनी 8 और 11 दूना 22। इसको 7 से काटिए, 7 छक 42, 42 3 45 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 2 30 और 7 3 21 लगभग आपका 6.43 आ जाएगा ये। और इस 4 से अगर इस 45 को काटेंगे तो आपका आएगा 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4 और 1 बचा 4 दूनी 8 2 10 4 पंचे 20 11.25 आपका आ जाएगा। ए बराबर क्या मिलेगा 11 गुणे 6.43 गुणे 11.25। इसका गुणा कर दीजिए, क्या आएगा आपका 643 गुणे 1125। 5 3 15 और 5 चौक 20 21 5 छक 30 2 32 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और 643। फिर आपका आएगा 643। जोड़िए 5 6 1 7 8 2 10 3 13 और 3 1 4 2 6 6 4 10 3 13 1 6 4 10 2 12 और 1 7 और आपका इसमें 2 अंक बाद दशमलव, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, इसमें 4 अंक बाद दशमलव, तो आएगा 72.3। तो 11 गुणे
72.3। अब 11 से गुणा कर दीजिए, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 और 3 25, 11 से 77 और 2 79 और 1 अंक बाद दशमलव 795.3। ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इस एरिया का क्षेत्रफल आ गया, मतलब किसी भी दो क्रमागत तीलियों के बीच का जो क्षेत्रफल आएगा वो आपका इतना आ जाएगा। कह रहा है जहाजों को समुद्र तल के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की को चेतावनी दी जा सके। देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है। जो कोण बन रहा है थीटा बराबर वो 80 अंश है और त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है आर है वो 16.5 सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। तो इसलिए समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपके 80 है बटा 360 अंश और पाई का मान 3.14 होता है। आर बराबर आपका है 16.5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये 0 0 कैंसिल और 4 दूनी 8, 4 9 36। नौ से इसको काट दीजिए तो 9 तिया 27, 27 और 3 27 4 31 44 हो जाएगा। तो 9 पचे 45 लगभग इतना आएगा। तो 2 गुणे 0.35 गुणे 16.5 गुणे 16.5 स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दीजिए। 35 दूना हो गया आपका 70 और 2 अंक बाद दशमलव तो 0.7 हो जाएगा आपका गुणे 16.5 का 16.5 से गुणा कर दीजिए तो 2 5 आएगा। आप इसको 7 से गुणा कर दीजिए तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 दूनी 14 1 15, 7 6 42, 1 43 और 7 दूनी 14 और 4 18। उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव इसमें, 1 अंक बाद दशमलव इसमें, 3 अंक बाद दशमलव 183.57 किलोमीटर आपका लगभग आएगा ये स्क्वायर। लिख लीजिए। देख लीजिए यहाँ ये 272 आएगा, 272.57
25। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 3 = 17 और 7 × 2 = 14 और 1 = 15 और 7 × 17 = 49 और 1 = 50 और 7 × 2 = 14 और 5 190.57 किलोमीटर स्क्वायर लगभग आएगा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। त्रिज्यखंड का कोण 150 अंश है। चाप की लंबाई का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कह रहा है एक वृत्त है और इस वृत्त में से एक चापखंड काट लिया गया और इसकी जो त्रिज्या है उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्यखंड काटा गया इसका जो कोण है वो 150 है। आपसे कह रहा है कि चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दे लीजिए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है आपको थीटा = 150 और r = 21 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा है आपका 150/360 गुणे पाई का मान पाई का 7 होता है। आर आपका 21 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। 0 0 कैंसिल 3 से काट लीजिए 3 × 5 = 15 3 12 × 36 तो 2 से इसे काट लीजिए 6 × 12 और 11 × 22 आपका आया 5/6 गुणे 11/7 गुणे 21 का स्क्वायर 21 गुणे 21 7 कम 7 7 × 21 3 से काटिए 3 कम 3 3 × 6 आपका आया ये हो गया अगर आप गुणा करेंगे क्षेत्रफल बराबर आपको आएगा 5 से 21 से गुणा करिए 5 × 5 5 में 10 105 गुणे 11 और नीचे बचा आपका 2 11 × 55 हो जाएगा और 11 × 9 11 बटा 2 से भाग दीजिए 2 × 6 = 12 सॉरी 2 × 5 = 10 ये हो जाएगा 15 7 × 2 = 14 15 7 × 2 = 14 और 5 में 10 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल आएगा। चाप की लंबाई याद कीजिए तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है LR = हाफ LR होता है आधा LR। ये भी फार्मूला होता है जहाँ L क्या होता है कि इस चाप की लंबाई होती है। इस चाप की लंबाई को L कहते हैं इसी को ये जो लंबाई होती है। तो ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 LR। ये फार्मूला होता है। तो हम कितना निकालते हैं हम निकाले हैं इसका क्षेत्रफल 1155/2 ये लाए हैं आप और L का मान हमें निकालना है R हमारा वैल्यू। ये जो है
इसका क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए कितना दिखाता है 1155/2, तो उसको यहाँ क्षेत्रफल बदल दिए आसानी से लगाने के लिए। 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ से L बराबर आपको मिल जाएगा, ये गुणे में बटे में आ जाएगा, यानी 1155/21। 3 से काटिए, 3 7 21, 3 से इसको 3 3 9 9 2 7 से इसको काटिए, 7 पर 7 7 35 35 3 38 7 L आपका आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। ये जो है आपके चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई कर देगी। अतः चाप की लंबाई बराबर 55 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 और 2, पहले वाले क्वेश्चन कितना है वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कह रहा वृत्त की चाप की लंबाई 20 पाई सेंटीमीटर है, जिसका केंद्र पर कोण 144 है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कह रहा है वृत्त है, इसके चाप की लंबाई में रखा है L बराबर 20 पाई में रखा है आपको। आपसे कह रहा है इस त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए अगर इसी कोण का मान थीटा बराबर 144। ठीक, आपको आर निकालना है। तो क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 अंश पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 L R। ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल थीटा होता है 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और वैसे क्या होता है 1/2 चाप की लंबाई जो है इसकी त्रिज्या। ठीक, तो आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए थीटा आपका है 144 अंश बटा 360 पाई, एक आर से यार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल आपका आर बचेगा 1/2 L, ये रह जाएगा। और L बराबर क्या दे रखा है, आप L बराबर दे रखा है 20 पाई, चाप की लंबाई है 20 पाई, तो दोनों तरफ पाई है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 1 2 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 10 पाई। और यहाँ देखिए 9 से काटिए, 9 4 36, 9 से 9 1 9 9 5 14 9 6 14 16 बचेगा। 20 गुना 40, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 5 10। कितना बचा यहाँ 2/5 आपका बचा 2/5 आर बराबर इधर 10 पाई, ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 2 और 2 5 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपका, और पाई आपका कैंसिल ही हो चुका है जी सर। तो ये 5 घट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 5 × 5, तो आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वृत्त से 56 अंश के कोण पर काटे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। कह रहा है वृत्त है और इससे वृत्तखंड काट लिया गया है, इसका जो एरिया है, इस पर जो कोण है वो है 56 अंश, और इसका जो एरिया है ए वो है आपका 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो वैसे इसका क्षेत्रफल कितना रखा है 4.4, तुम्हारा दीजिए 4.4 और थीटा का मान है 56/360 गुणे पाई का मान 22/7 होता है गुणे आर स्क्वायर का मान ही नहीं पता है, आर ही निकालना है आपको त्रिज्या। तो 7 से काट दिए, 7 और 7, 7 और 56, तो 8 का मान 8 से इसको काट लीजिए, 8 चौक 32, 32 4 40, ये 40 रहेगा और 8 25 40। ठीक, आपका आ गया 4.4 बराबर 22/45 गुणे आर स्क्वायर। ठीक, 11 दूना 22, 11 चौक 44। ठीक, यहाँ 0.4 आया, 1.5। अब 2 × 2, 2 दूनी 4, क्या मिला आपको 2 बराबर आर स्क्वायर बटा 45 यहाँ बटे में है इसलिए इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, ये इसके गुणे मिल जाएगा 2 × 45। तो आर स्क्वायर बराबर 45 दूना 90, तो आर बराबर √90 स्क्वायर हो जाएगा तो √√ हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, आवाज आपको कम नहीं होगी। कह रहा है एक वृत्त से 56 अंश के कोण पर काटे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, आपको आर ही निकालना है। तो थीटा का मान है 56 अंश, तो 56 यहाँ रख दिया गया है और पाई का मान 22/7 होता है आर स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 4.4। अब देख क्या होगा, 7 से इसको काटिए, 7 और 56, 8 से इसको काटिए तो 45 आएगा। तो बाद में ऊपर आपको बचा 22, नीचे बचा 45। तो इसको 11 से काटे, 11 × 22, इसको 11 से काटे तो आपका आ गया 11 × 44, 0.4। फिर जो है इसको 2 से काटे, 2 × 2 जो है 4 आया, तो 0.2 आपका आएगा आंसर यहाँ। तो आपका इधर मान आया 0.2 और नीचे 45 बचा। 45 का इससे गुणा होगा तो 0.2 गुणे 45, तो 45 × 90, लेकिन 1/9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी जो वृत्त की त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हो गया।